नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए जो कॉस्ट का डिवाइडेशन करना होता है, कॉस्ट के मतलब आपको अलग अलग बांटना होता है, वो पढ़ा था। जैसे मतलब फ्लेक्सिबल बजट में आपको कॉस्ट को अलग अलग फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग उनको डिवाइडेशन करते हो, तो वहाँ तक पढ़ा था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कैसे बांटते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सेमी वेरिएबल को बांटने के लिए 3 विधियां होती हैं, उच्च व नियमन विधि, विक्षेप रेखाचित्र विधि व न्यूनतम वर्ग विधि। तो आज सबसे पहले हम उच्च व नियमन विधि को समझते हैं, क्या होती है ये उच्च व नियमन विधि। इस विधि के अंतर्गत सामान्य मात्रा विस्तार नॉर्मल वैल्यू रेंज होती है कि 2 चरम सीमा, मतलब 2 सीमा लेनी होती है आप कि आपको जो वैल्यू लेवल दे रखा है, नॉर्मल वैल्यू वॉल्यूम वैल्यू रेंज दे रखी है आपको, उसके 2 सीमाओं की उत्पादन मात्रा व लागत को लेकर परिवर्तनशील लागतों की गणना की जाती है। आपको क्या करना है, 2 सीमा, मतलब आपको मैक्सिमम और मिनिमम, ये 2 सीमा लेनी है। मतलब प्रोडक्शन की भी मैक्सिमम और मिनिमम और कॉस्ट की भी मिनिमम और मैक्सिमम, इन दोनों को लेकर आपको क्या करना है, इसको अलग अलग बांटना है। उसमें क्या निकलेगा, आपका प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत निकलेगा। अधिकतम उत्पादन की मात्रा में न्यूनतम उत्पादन की मात्रा तथा अधिकतम उत्पादन की लागत में न्यूनतम उत्पादन की लागत को घटाकर निम्न सूत्र, जो आपके सामने सूत्र है, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत निकालना क्या हो गया, लागतों की राशि में अंतर बटा उत्पादन की मात्रा में अंतर। तो लागतों की राशि का अंतर तो आप कैसे निकालोगे, लागतों की राशि हो गया आपका अधिकतम उत्पादन की मात्रा, इसको लागतों की राशि में अंतर, लागतों की राशि में अंतर आप निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, लागतों की जो आपकी होगी पर अधिकतम उत्पादन की लागत, अधिकतम उत्पादन की लागत माइनस न्यूनतम उत्पादन की लागत। लागत की जो राशि का अंतर, जैसे ऊपर फॉर्मूले में ऊपर लिया है कि लागतों की राशि में अंतर, तो उसमें क्या होगा, अधिकतम उत्पादन की लागत, जो मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट क्या रही और जो मिनिमम प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट क्या रही, इन दोनों का अंतर वो क्या हो जाएगा आपका लागतों की राशि में अंतर। अब जैसे दूसरा करेंगे तो उत्पादन की मात्रा में अंतर, उत्पादन की मात्रा में अंतर के लिए आपको क्या होगा, अधिकतम उत्पादन की मात्रा माइनस न्यूनतम उत्पादन की मात्रा। आपके जो उत्पादन प्रोडक्शन की आपके जो क्वांटिटी है उसमें आपको डिफरेंस करना है, क्या होगा, अधिकतम उत्पादन की मात्रा माइनस न्यूनतम उत्पादन की मात्रा। अब जैसे आपका एक उदाहरण दे रखा है, सबसे पहला उदाहरण आपको दे रखा है कि आपको 6 महीने की आपको दे रखी है मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है और मशीन आवर दे रखी है। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है आपको 6 महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आपको कितनी दे रखी है, 300 रुपये, 320, 270, 340, 280 और 290। आपको क्या दे रखे हैं, मशीन और दे रखे हैं, मशीन और दे दिया आपको 2000, 2200, 1700, 2400, 1800 और 1900। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। ये इसमें से आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब जैसे आपको क्या दे रखा है, सूत्र क्या था, लागतों की राशि में अंतर बटा उत्पादन की मात्रा। आप किसी भी लेवल को ले लो, जैसे जनवरी से फरवरी ले लो या फरवरी से मार्च ले लो या मार्च से अप्रैल ले लो, किसी भी लेवल ले लो। या बाद में जो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल क्या है, जैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल आ गया आपका 340, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो गया आपका, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका क्या हो गया 300, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका हो गया 340 और मिनिमम क्या हो गया आपका
मिनिमम प्रोडक्शन हो गया 340 और 270, तो दोनों का अंतर क्या हो गया आपका 70 का, दोनों का अंतर हो गया आपका 70 का। दूसरा हो गया आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई आपकी और मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। दूसरा हो गया आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल, या मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होके यहाँ पे क्या हो रहा है मैक्सिमम आवर और मिनिमम आवर, मिनिमम आवर्स कितने हो गए, मैक्सिमम कितने हो गए आपके, जैसे मैक्सिमम का लिया था 340 का, तो 340 में आपके कितने हो रहे हैं आपके 2400। दूसरा आपका लेओगे मिनिमम, और जो आपने मैक्सिमम लेवल ले था तो उसका मिनिमम लेवल लेओगे, तो 2400 के बाद दूसरा कौन सा हो गया आपका 1700, तो डिवाइडेशन करोगे माइनस करोगे कितना हो गया आपका 700। तो आपका जो डिफरेंस आया कौन सा लागतों की राशि में, मतलब आपकी जो कॉस्ट में डिफरेंस आया 70 और जो आपका और में डिफरेंस आया वो कितने हो गया आपका 700 का। अब आपको क्या निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आवर। अब आपको क्या निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर मशीन आवर निकालोगे तो आप कितना हो गया, जैसे मैक्सिमम आपकी कॉस्ट डिफरेंस इन कॉस्ट कितनी थी 70 और डिफरेंस इन आवर कितना था 700, तो आपकी पर यूनिट क्या हो गई 0.10, ये हो गई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मशीन आवर हो गई आपकी 10। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कोई भी लेवल ले लो आप 4, जैसे अपने ले इसके सबसे पहले वाला ही अगर लें तो जैसे 4 हो गया आपका 2000 मशीन आवर @RS 0.10। अब 0.10 आपका एक पर और की कितनी थी 0.10, तो 2000 और की करोगे तो 2000 इंटू 0.10 तो कितने हो गए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 200 रुपये। तो 2000 के लेवल पे आपकी मेंटेनेंस कितनी होती, मेंटेनेंस कॉस्ट थी आपकी 2000 के लेवल पे 300 रुपये, और उसमें से वेरिएबल की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 200 रुपये, तो घटाओगे तो कितनी बच गई आपकी 100 रुपये। ये क्या बच गई आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो आपका 2000 का लेवल है उसमें क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट आ गई 200 रुपये और आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 100 रुपये, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट थी आपकी 300 रुपये। ऐसे आप एक सबसे पहले उदाहरण में ये तो था आपका एक उदाहरण। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपका बजट के विद्युत के लिए आपके बजट सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर करोगे तो क्वेश्चन नंबर है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखे है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको कितनी दे रखी है यूनिट दे रखी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है कितनी दे रखी है 29,000 रुपये 29,000, और आपकी यूनिट क्या दे रखी है यूनिट्स दे रखी है आपको, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है वो 29,000 रुपये, यूनिट्स दे रखी है आपको 10,000 इकाइयाँ, ठीक है। दूसरा आपको दे रखी है 12,500 इकाई प्रतिमाह उत्पन्न की। अब दूसरा लेवल आपको दे रखा है 34,000 रुपये आपको दे रखी है कॉस्ट, और यूनिट के दे रखी है आपको 12,500, और आपको पूछा है कि 7,500 इकाइयों के लिए आपको क्या पूछा है 7,500 यूनिट आपको बनानी है, उसके लिए क्या रहेगी कॉस्ट क्या रहेगी 7,500 यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी आपकी, तो आपको पूछा है कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 10,000 यूनिट की और आपको 12,000। तो सबसे पहले क्या होगा वेरिएबल, आप इसमें क्या निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको 2 लेवल दे रखे हैं, 2 यूनिट का दे रखे हैं, 2 लेवल क्या दे रखे हैं आपको 29,000 और 34,000। तो आप मैक्सिमम में से मिनिमम घटाओगे तो 34 माइनस क्या करोगे 29,000। दूसरा हो गया आपका 12.5 माइनस से 10,000, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे हो गया आपका 5,000 और नीचे आ गया आपका 2,000। तो ये 5,000 तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन कॉस्ट का आ गया, और ये आ गया डिफरेंस इन यूनिट का, तो कितने हो गए 2 रुपये। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई आपकी 2 रुपये। तो एक लेवल ले लेते हैं, जैसे ये 10,000 यूनिट का लेवल है, उस पर अपना वेरिएबल 10,000 यूनिट पे क्या हो गई टोटल कॉस्ट
10,000 यूनिट। कितनी हो गई टोटल कॉस्ट आपकी? 29,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट कितनी हो गई आपकी? RS कितनी है? 2 रुपये पर आवर। तो कितनी हो जाएगी? 10,000 में से आप 10,000 इंटू 2 करोगे तो कितनी हो गई? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई आपकी? 20,000 रुपये। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी? 29,000 माइनस से क्या हो गई आपकी? 20,000। अब जैसे इसको दूसरे के रूप में देखें तो अपने 12,500 है। 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट 12,500 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 2 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। पर यूनिट में हमेशा वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। तो 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए आपकी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25,000। अब 34 में से 25 लेस करोगे तो क्या हो जाएगी? 9,000। तो 9,000 ही अपने फिक्स कॉस्ट किस में आई है? इसमें आई है 9,000। और 9,000 क्या आ रही है? उसमें आ रही है। अब अपने को निकालना क्या? 7,500 यूनिट पे कॉस्ट निकालनी है। तो 7,500 यूनिट पे आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। 7,500 को कॉस्ट निकालनी है तो आपको सबसे पहले क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है 7,500 पर। तो 7,500 इंटू 2, क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आई थी? 2 रुपये पर यूनिट। तो 7,500 इंटू 2 करोगे तो आप कितना हो गया? 15,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी हो रही है? टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी हो रही है? 9,000। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई आपकी? 24,000। ये क्या हो गई आपकी टोटल कॉस्ट? 7,500 के लेवल के लिए आपको क्या होगी? टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 24,000 रुपये। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? आपका 7 दे रखा है। 7 दे रखा है। 20,000 इकाइयाँ दे रखी है। यूनिट्स क्या दे रखी है आपको? 20,000। उसके बाद में आपको दे रखी है वेजेज कितनी दे रखी है? 20,000 के लिए आपने किया पेड किया है 1.5 लाख। दूसरा लेवल दे रखा है आपको 30,000 यूनिट का। और लेवल ये दे रखे वेजेज दे रखे आपने ये। तो सबसे पहले क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या निकालना है? प्रोडक्शन का आप जो वेजेज है टोटल कॉस्ट का जो आपका डिफरेंस है वो निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है आपका? 50,000। और यूनिट्स का जो प्रोडक्शन का आप डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है? 10,000 रुपये। 10,000 यूनिट सॉरी। दोनों का डिफरेंस करोगे उसके बाद में डिवाइडेशन करोगे तो क्या आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी आपकी? 5 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी पर यूनिट आपकी आ गई? 5 रुपये। अब अपने को निकालना है प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। निकालना क्या था? प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत क्या आ गई आपने? 5 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसका दूसरा जो भाग होगा, दूसरी जो मेथड है इसकी, वो अपन कल पढ़ेंगे, जैसे विक्षेप रेखा चित्र और न्यूनतम वर्ग विधि। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।